आज जौहरीपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली है जिसमें उत्तरी पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं। स्वाति हैं, पिछले कई वर्षों से हमारे सोशल मीडिया पर मित्र हैं। आज पहली बार मुलाकात है। स्वाति, पिछली बार भी आप लोग दिन रात जौहरीपुर से अनामिका के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस बार भी आप बसपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहन जी क्यों? बहन जी हमारा सबका मान सम्मान है। अगर वो आई तो हम सब महिलाओं की सुरक्षा इसमें ही होगी। हमारी सुरक्षा बहन जी है, हमारा वोट बीएसपी है। बहन जी क्यों? बहन जी अच्छा करती है, गुंडागर्दी भी बंद कर देती है, काम भी मिल जाता है, लोग बाग बेरोजगार नहीं रहते हैं, इसीलिए बहन जी आनी चाहिए। तो मोदी कह रहे हैं 400 पार है, इस बार हम किसी को नहीं आने देंगे अपने सामने। नहीं, बहन जी आनी चाहिए। बहन जी ने सब कुछ करा, बहन जी आनी चाहिए। साथियों, दिल्ली 94 में हूँ और ये दिल्ली का जौहरीपुर क्षेत्र है जहाँ पर आज ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं जो सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार के लिए निकले हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए आज ये लोग घर छोड़कर निकले हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए ये यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं। निकला यार, खड़े मत रहिए। कारों लोनी के गोकुलपुर क्षेत्र से जो जहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार के जिताने के लिए ये महिलाएं निकली हैं घर से। दिल्ली का जौहरीपुर क्षेत्र है, डॉक्टर अंबेडकर द्वार है जहाँ से ये तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं। बसपा को ही क्यों लाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं आज हमें बसपा को लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि और पार्टी देखा जाए यहाँ पे बीजेपी 10 साल रही और यहाँ के सांसद है बीजेपी के मनोज तिवारी, उन्होंने आज तक क्षेत्र में कभी भी आने का भी काम नहीं किया। और जैसा कि जनता हमारी परेशान है रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर, तो देखा जाए तो आज हमें हमारे युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं महिलाओं को सस्ता सिलेंडर चाहिए, घरेलू चीज़ें जो है, जो आजकल जो उत्पादन चीज़ें खाने की, उस चीज़ों में बहुत महंगाई है। तो हमें आज मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमें हमारी बीएसपी पार्टी बहन कुमारी जिंदाबाद रहे और हमेशा हम यही चाहेंगे कि हमें हमारी बहन कुमारी चाहिए। बसपा को लाना है, देश को बचाना है। अगर हमने आज इस टाइम को रहते हुए अगर बीजेपी को अगर हमने देश से नहीं बढ़ाया तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भुखमरी और जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार रहेंगे, तभी उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे।
बहन जी क्यों जरूरी है? बहन जी इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं के लिए काम करती हैं और बदमाश गुंडे जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने दिखाया है। सारे गुंडे बदमाश अपने आप ही जेल में बंद हो जाते थे, उन्हें पता चल जाता था कि हमारी अब धुनाई होने वाली है, इसलिए क्या करें पहले से भक्के गुंडे भग जाते थे सब। बहन जी ने 4 बार शासन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना रोजगार दिया है, इतनी नौकरियां दी, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती करी, वो भी बिगड़ टेस्ट के। उसमें महिला हमारे समाज की महिलाएं जो जिनके कम नंबर थे, पत्थर लगा दिए पूरे लखनऊ में, लोग कह रहे पत्थर लगा दिया आपने। सर पत्थर से तो इतनी कमाई हो रही है, आज योगी जी की इतनी कमाई हो रही है, पत्थर से इतनी कमाई हो रही है कि पूछो मत। कई जितने 600 करोड़ में पार्क बना था ना, उससे तो कितने 4 गुना तो अब तक पैसे कमा के दे चुके हैं पार्क। और हीरो हीरोइन आ रहे हैं मुंबई से फिल्म बनाने के लिए और पैसे कमा के अपनी एक्टिंग में लगा रहे हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए क्या नाम है कि क्या उन्हें मतलब पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो नॉर्थ ईस्ट में मतलब इलेक्शन लड़ सके? कांग्रेस को, बीजेपी को कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो बाहर के बिहारियों को ठाठा कर हमारी छातियों पर रख रहे हैं, जिनको हमारी गली के बारे में नहीं पता, हमारे खरंजे कैसे बनेंगे, हमारी नालियाँ कैसे बनेंगी, हमारे मकानों में क्या दिक्कत है, बिजली में क्या दिक्कत है, पानी में क्या दिक्कत है। तो मैं ये बड़े रोष में दिख रहे हैं, बीएसपी का बड़े रोष में लग रहे हो। बीएसपी का हर एक कैंडिडेट मतलब प्रत्येक प्रत्याशी मतलब प्रत्येक कार्यकर्ता जोश में ही रहता है, क्योंकि हमने अपना पानी भी हम बाबा साहब के बच्चे हैं, पानी भी जमीन से खोद के पिया है हमने, क्या नाम है, हमें पता है संघर्ष के बारे में। इसलिए हम कहते हैं बहन जी यूपी की पूरे भारत की मजबूरी है, आज तो बहन जी जरूरी हैं। तो 25 तारीख को क्या करने वाले हो भाई? 25 तारीख को हाथी वाले बटन पे दबेगा, मतलब बटन दबेगा हाथी पे बाहरी मतों के साथ में। और मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता से सर मेरी जनता से निवेदन है कि जैसे कि यूपी में बहन जी का सरकार आया था, उस समय जो है यूपी में काफ़ी बदलाव हुए थे और काफ़ी माफिया से लेके सारे जो है एक अलग सा माहौल बन गया था, ये सब एकदम ठंडे हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे दिल्ली में भी जो है उन्हीं की सरकार एक बार बने और फिर हम इस पार्टी को जो है वो बहन जी को एक बार ऊपर से लाना चाहते हैं और जब भी विकास हो सकता है। यहाँ पे ये भाई साहब ने सही कहा कि नालियाँ हो, चाहे रोड हो, चाहे वो हो, मतलब कोई चीज़ का विकास सिर्फ मुँह का एक वो होता है कि मुँह का मंत्रा देते हैं कि मतलब क्षेत्र की जनता सीधे सीधे आरोप लगा रही है, पिछले 10 साल से जो सांसद यहाँ पर है उन्होंने किसी गली का कोई सुनवाई नहीं की है। बड़े हर्षोल्लास में आप नारे लगा रहे थे, क्यों बहन जी जरूरी है? जी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार शासन किया है, उनके 4 बार शासनकाल में बहन जी ने वो काम करके दिखाया है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके नहीं दिखाया है। बहन जी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि बहन जी रोजगार दे सकती हैं, महिलाओं को सम्मान दे सकती हैं और युवाओं को भर्ती करवा सकती हैं। 2 करोड़ रोजगार दिए मोदी जी ने हर साल, आपको पता है? मोदी जी तो झूठे हैं, कहाँ है वो रोजगार? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो रोजगार। दूसरी बात ये जो कहते हैं हाथी बना दिए, पार्क बना दिए, पत्थर लगा दिए, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना दिया, क्यों नहीं अस्पताल बनाया, क्यों नहीं कॉलेज बनाया? बताओ मुझे, मोदी जी इस चीज का जवाब दें। बहन जी ने जो पार्क बनाया है वो महापुरुषों की पहचान से क्या बज रहा है मोदी जी का पूरे विश्व में? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार है, मोदी जी 400 पार नहीं है, वो तो ईवीएम में घपला करके 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार का रिजल्ट दे तो दिया, सिलेंडर 400 पार कर दिया, सारी चीज 400 पार कर दी, दे तो रहे 400 पार का, 400 पार का दे तो रहे। और आप ये पूछ रहे हैं मायावती क्यों जरूरी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मायावती क्यों जरूरी नहीं है? मेरे को जवाब दे दो, कौन कह रहा है कि मायावती जरूरी नहीं है? वही तो पूछ रहे क्यों जरूरी है? आप मेरे को बता दो क्यों जरूरी नहीं है? अरे गलती से सवाल रखे मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं चुनाव कराया? ईवीएम पे क्यों चुनाव कराया? बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, फिर मानता मैं मोदी को। बसपा क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार करती है कि बैलेट से चुनाव हम नहीं लड़ेंगे? तो करते रहते हमारे ईवीएम का विरोध किया। बैलेट हमारी रिंकू कुमारी थी, उसने बैलेट पेपर करा था, उसे जेल में डाल दिया। डॉक्टर कई जनों ने हमारे करा, हमारे एडवोकेट ने भी करा, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सारे आज जो है आचार संहिता लगा देते हैं, धारा लगा देते हैं और हमारे समाज को सबसे पीछे करते हैं, हमारे समाज को सबसे पीछे करते हैं। नहीं लगता मोदी जी के खिलाफ? हमें तो नहीं डर लगता तो आ जाओ ना, आ जाओ ना। जेल जाओगे? जेल में जाने को तैयार है सारे। 14 अप्रैल पे गई थी, जेल में बंद करा, सारे करेंगे हम बंद, सारे चलने को तैयार थे। राष्ट्रद्रोह लगेगा, राष्ट्रद्रोह मोदी राष्ट्रद्रोह तो वो है, राष्ट्रद्रोही तो खुद मोदी है। अब अयोध्या में जो ये बना राम मंदिर, जरूरत क्या थी राम मंदिर की? जवाब दो। सरकार बनानी थी उन्हें।
तो सरकार बनानी है तो यही तो सरकार बनानी है, उन्हें हिंदू मुसलमान करानी है ना। आज से पहले हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हुई? जब से मोदी सरकार आई है जब से हिंदू मुसलमान क्यों हुई? उससे पहले मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी की भी सरकार थी। जब मायावती की खा गई तुम्हारा, कौन सा खा गए? हमारे खा गई तुम्हारा। कंधे से कंधा मिला के चलते हैं मुसलमान। कौन कहता नहीं चल रहते? हमें मुसलमान तो हमारे साथ है, भाई हैं, सब भाई है हमारे। अभी भी फोन करो मुसलमान को, सारे यहाँ मिलेंगे मेरे। और रही बात ये कह रहे हैं कि 400 पार उनका कुछ नहीं है। उनका मेन मकसद है संविधान चेंज करना और SC ST OBC जितने भी हैं सभी को नीचे दबाना। क्यों? क्योंकि राम मंदिर उन्होंने बना दिया, वहाँ पे सारे पंडित बैठ जाएंगे, जाके पंडितों को भिखारी बना देंगे वहाँ ले जाके। और उनका ये है कि हमारे जो गरीब आदमी है SC ST जो भी है जितने भी हैं वो सारे वहाँ पे जाके भीख मांगे। अगर वो राम मंदिर ना बनाने की वजह वहाँ पे स्कूल बनाते या हॉस्पिटल बनाते तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बालक या जो गरीब बच्चे हैं वो वहाँ पे जाकर पढ़ सकते थे। लेकिन वो ये चाहते ही नहीं कि ऐसी समाज या जो भी छोटा समाज है, गिरा हुआ समाज है, वो कोई बढ़े ही ना आगे। वो हम राज कर रहे हैं, हम राज ही करते रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि जो अंग्रेजों से गुलाम हुआ है ना हमारा देश, और जो अभी तक गुलामी में जी रहा है, वो इन्हीं की बदौलत दिया है, इन्हीं की बदौलत हुआ है। ये जो करते हैं ना, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या वैसे है। मैं अगर चारों को एक टाइम पे लड़ने का होता ना तो कोई सा भी माई का लाल नहीं था जो हमारे राष्ट्र पे राज कर सके। सोने की चिड़िया होती थी, आज हमारे देश में सोना लाखों पार जा रहा है, जो सोने की चिड़िया थी। ये देखिए मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये इनका रोष है, ये देशवासियों का रोष है जो वर्तमान में केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं 25 तारीख को दिल्ली का जब चुनाव होगा तो किस और ये करवट बदलेंगे। हालांकि जोर तो लगा रहे हैं कि मोदी सरकार को हटा पाए, लेकिन कहां तक कामयाब हो पाएंगे वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मैं हूं दिल्ली के जौहरीपुर से, आज समता आवाज टीवी के लिए मनोज। तो प्रत्याशी जी की वाइफ डॉक्टर अशोक यहाँ पहुँच चुकी हैं जौहरीपुर। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अशोक कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अशोक कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अशोक कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। फटके बना फटके। राम कुमारी मायावती जिंदाबाद, राम कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाड़ी के सम्मान में, गांधी मैदान में, गाड़ी के सम्मान में, गांधी मैदान में, गाड़ी के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में, गांधी मैदान में। आराम से डालो, धीरे धीरे करके डालो, एक एक करके, जल्दबाजी नहीं है। इस बार पता चलना चाहिए। मैडम क्षेत्र का इतना सम्मान मिल रहा है डॉक्टर अशोक कुमार के लिए, जनता धूप में खड़ी है, क्या कहेंगे जनता को? मैडम हाथ मिलेगा, हाथ में। जनता का मैं सबसे पहले इतनी धूप में खड़े हैं, मैं सबका जो है आभार प्रकट करती हूँ, अपने दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ। और मुझे इस नारी शक्ति को देखकर, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर लग रहा है कि वो वर्तमान मोदी सरकार और जो है आपकी आप सरकार से बहुत दुखी है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में हो गया है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे गिर गया है। और हमारी जो बहनें जिनका आधे से ज्यादा समय रसोई में निकलता है, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, गैस बहुत महंगी हो गई है, और सिर्फ मोदी सरकार और ये हमारी जो है आप सरकार उन्हें 5 किलो राशन देकर ही बहका रही है। तो क्या बहनों आप सिर्फ 5 किलो राशन चाहती है? सरकारी नौकरी, बच्चों की सरकारी नौकरी। और आपको मालूम होगा कि आप सरकार ने किस तरह से हमारी जो है नौकरियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोगों में से यदि कोई बहन
हमें सरकार चाहिए, हमें शासन ऐसा चाहिए जैसे कि हमारी बहन मायावती की यूपी में थी, जहाँ सबको शासन, जहाँ सुशासन था, क्या और जहाँ पर हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो सब सुरक्षित थी। टीम से हूँ और मैं 5 साल से लगी हूँ। जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे कहने पे यहाँ आ गए। मैं सबके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहूँगी कि कल भी मेरे साथ में रहे, जब तक चुनाव हो ये सब मेरे साथ में रहे। और यहाँ पे आंटी जी आए, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, हमने बहुत वेट किया इनका।